आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अग्रचर्वणक पर, ऑप्शन डी ग्रासनी के भीतरी दीवार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक या ऑप्शन डी एपिलेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डियक, या ऑप्शन सी कार्डियक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डियक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रासनी, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्राहनी या ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रासनी, ऑप्शन नंबर ए ग्रासनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिक्कम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलन या ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्कम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? ऑप्शन ए सिकम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जेजुनम या ऑप्शन डी कोलन। कोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स, ऑप्शन बी अपेंडिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पीत रस की, ऑप्शन बी अग्न्याशय रस की, ऑप्शन सी आंतरिक रस की या ऑप्शन डी इनमें सभी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी की, ऑप्शन नंबर डी इन सभी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय में अधपचे भोजन के अमाशय में अधपचे भोजन के लिए कई तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी जाइम, ऑप्शन सी काइलोमाइक्रॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए काइम, ऑप्शन नंबर ए काइम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जाइलम का अवशोषण होता है। जाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी कोलन में या ऑप्शन डी रेक्टम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलियम में, ऑप्शन ए इलियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर से कम या ऑप्शन डी 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 करोड़ किलोमीटर या ऑप्शन डी 15 अरब किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन बी ध्रुव और मुख फोकस के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर या ऑप्शन डी मुख फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव और मुख फोकस के बीच, ध्रुव और मुख फोकस के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तब ऑप्शन ए दोनों ही अवतल है, ऑप्शन बी दर्पण अवतल और परंतु लेंस उत्तल है, ऑप्शन सी दोनों ही उत्तल है या ऑप्शन डी
दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही उत्तल है। ऑप्शन सी, दोनों ही उत्तल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, वह होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा, या ऑप्शन डी आभासी और छोटा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है। उस अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का मान होगा, उस अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन ए आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक तथा सीधा होता है, या ऑप्शन डी आभासी तथा उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा सीधा होता है, ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऑप्शन ए हमेशा एक से कम होगा, हमेशा एक से अधिक कम होगा, ऑप्शन बी हमेशा एक से अधिक होगा, ऑप्शन सी एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, या ऑप्शन डी हमेशा एक के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ऑप्शन ए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी सभी जगह समान, या ऑप्शन डी इनमें कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर ए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक आभासी लेंस बनाता है, एक आभासी लेंस बनाता है ऑप्शन ए सदैव आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है तो यह है ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम की परमाणु संख्या होती है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए CU, ऑप्शन बी AG, ऑप्शन सी AL, या ऑप्शन डी Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AL यानी एल्यूमिनियम, ए यानी एल्यूमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी P2, ऑप्शन सी P3, या ऑप्शन डी P4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P3, ऑप्शन नंबर सी P3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए भूरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरा, ऑप्शन नंबर ए भूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अयस्क में गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, अयस्क में गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समृद्धि, ऑप्शन बी निस्तापन, ऑप्शन सी भर्जन, या ऑप्शन डी अपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समृद्धि, ऑप्शन ए समृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4 या ऑप्शन डी FeS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी Fe3O4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी H2 या ऑप्शन डी SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2, ऑप्शन सी H2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।